हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम कंजंक्शंस के अंदर सो दैट का यूज पढ़ चुके हैं और आइए आज हम पढ़ते हैं टू और टू का प्रयोग। टू के प्रयोग में पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हम टू के प्रयोग वाले सेंटेंसेस में नोट का प्रयोग नहीं करते क्योंकि टू अपने आप में ही नेगेटिव होता है। जैसे इसका प्रयोग कैसे करते हैं, एक सेंटेंसेस है, दो ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ही कुड नॉट वॉक फास्ट। ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक फास्ट। और आपको टू का प्रयोग करके इसे दोबारा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वेरी को हटा देंगे, द ओल्ड मैन वॉज, इस वेरी की जगह TOO वीक, ठीक है ना, 2 वीक हो गया। उसके बाद क्योंकि आपका देखिए द ओल्ड मैन और ही किसके लिए आया है? ओल्ड मैन के लिए आया है, इसलिए अपने को ही को रिपीट करना जरूरी नहीं है, तो यहां पर ही कुड नॉट जो वर्ड है इसको हटा देंगे और बीच में लगा देंगे टू, छोटा, बस, टू वॉक फास्ट। द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक फास्ट। मैं इस बात को इंडिकेट करूं तो इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं, इसको हटा दीजिए और यहां पर जो वेरी वर्ड है इसको हटा दीजिए, तो इसकी जगह टू का यूज हो गया, कुड नॉट की जगह टू का यूज हो गया। यहां पर देखिए इसकी जगह हम किसका यूज कर देते हैं? टू का यूज कर देते हैं, और दूसरी जगह हम टू का यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर टू का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप। अगला सेंटेंस है, सीता इज मच टायर्ड। सीता इज मच टायर्ड, शी कैनॉट कुक फूड। अब यहां पर एडजेक्टिव से पहले क्या लिखा है आप देख सकते हैं, मच लिखा हुआ है। एडजेक्टिव से पहले क्या लिखा है? मच। और सीता के लिए ही सी कैनॉट वर्ड का यूज किया गया है। ओके, तो अब अपने ध्यान से देखिए, सीता इज, अब इसको कैसे बनाएंगे? सीता इज टू टायर्ड, अब दैट नहीं लगाएंगे, सो दैट में लगते हैं, सी कैनॉट की जगह टू लग जाएगा। और ये कुक जो है, क्योंकि वर्ब तो आएगी, हमने कुक को साथ ले लिया, हम कुक को साथ नहीं लेंगे। टू, सी कैनॉट की जगह टू कुक फूड। ओके, सीता इज टू टायर्ड टू कुक फूड। तो यहां पर आपने मच की जगह क्या लगा दिया? टू का यूज कर दिया, मच की जगह टू का यूज कर दिया, और सी कैनॉट की जगह भी आपने टू का यूज कर दिया। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे अपने टू का प्रयोग करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कई बार ये लिखा होता है, ही इज वेरी ओल्ड, ही इज वेरी ओल्ड, ये लिखा है, और उसके बाद लिखा है ही कैनॉट लर्न थिंग्स। He is very old, he cannot learn things। अब देखिए वेरी ओल्ड, वेरी को हटाएंगे, आप वेरी को हटाएंगे तो वेरी की जगह क्या लगाएंगे? टू का यूज करेंगे, तो और ही कैनॉट भी यहां से हट जाएगा, तो इसकी जगह भी आप किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ही इज टू ओल्ड टू लर्न थिंग्स। इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस में आप देखिए कैसे यूज करते हैं। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कई बार सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो कैसे यूज करते हैं, जैसे आपके पास इस तरीके से आ गया, द प्रिंट वॉज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। माई ग्रैंडमदर कुड नॉट read it,
ओके, तो यहां देखिए स्मॉल एडजेक्टिव है, इससे पहले वेरी का यूज किया गया है, ठीक है ना। और आपको यहां से क्या हटाना है, कुड नॉट हटाना है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें अलग है, द प्रिंट और माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट अलग अलग है, तो अपने दोनों सब्जेक्ट का यूज इसमें करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, द प्रिंट वॉज टू स्मॉल, यहां तक तो आपका सही। इसको जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, मेरी माँ के लिए, मेरी दादी माँ के लिए, तो फॉर माई ग्रैंड मदर, फॉर माई ग्रैंड मदर। और कुड नॉट की जगह लगाएंगे टू, टू अब रीड, क्योंकि अब इट लगाने की जरूरत नहीं है। इट जो प्रोनाउन था वो किसके लिए आया था, प्रिंट के लिए आया था, लेकिन अपने प्रिंट इसमें आ चुका है सब्जेक्ट में, तो रीड तक यूज कर दें। ओके, तो इस तरीके द प्रिंट वॉज टू स्मॉल फॉर माई ग्रैंड मदर। अब यहां पर वेरी की जगह आपने क्या लगाया, टू का यूज कर दिया, वेरी की जगह आप टू का यूज कर रहे हो, और जोड़ने के लिए किसका यूज कर रहे हो, फोर का यूज कर रहे हो, और फिर कुड नॉट की जगह वो सेम टू का यूज कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज वेरी ओल्ड, इट इज वेरी ओल्ड, ही कैनॉट लर्न थिंग्स। इट इज वेरी ओल्ड या ही इज वेरी ओल्ड, सॉरी यहां ये इट इज वेरी कोल्ड लिखा हुआ है, इट इज वेरी कोल्ड। अब दूसरा सेंटेंस चेंज करते हैं, वी कैनॉट सिट आउट इन द रूम, यहां ये है वी कैन नॉट सिट आउट इन द रूम। ओके, इट इज वेरी कोल्ड, यहां इट सब्जेक्ट है और यहां सब्जेक्ट वी है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, इट इज वेरी जो दिया है आपको पता है, वेरी जो सब्जेक्ट से पहले आता है उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, टू कोल्ड, इट इज टू कोल्ड। अब जोड़ने के लिए फोर लगाते हैं। अब ध्यान देना है, दूसरा का सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन है, वी है तो इसकी जगह अस लग जाएगा, आई है तो इसकी जगह मी लग जाएगा, यू की जगह यू, वी की जगह अस, दे की जगह देम, ठीक है ना, यानी उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो यहां लग जाएगा, सॉरी वी आ गया कोल्ड, फोर वी का हो जाएगा अस, वी आर अस, वी की फैमिली बड़ा लास्ट में अस जो है उसको लगाएंगे फॉर अस। अब कैनॉट को यहां से हटा देंगे, कैनॉट को यहां से हटा देंगे, इसकी जगह क्या लग जाएगा, टू सिट आउट इन द रूम, इस तरीके से। या इन द ओपन भी हो सकते, इट इज वेरी कोल्ड वी कैन नॉट सिट आउट इन द रूम आ जाता है, या इन द ओपन आ जाता है, तो ओपन वर्ड है यहां पर ओपन, तो यहां पर भी ओपन लिख देंगे कि हम ओपन में बैठ नहीं सकते, तो ये टू जो है इसका यूज कर दिया गया, ठीक है ना। बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपको इसे जोड़ने के लिए प्रोनाउन का थर्ड पर्सन यूज करना है। कौन सा, थर्ड। जैसे ही है तो इसकी जगह देखिए ही, हिज और हिम, ये ही की फैमिली है। सी, हर और हर, ये सी की फैमिली है, ठीक है ना। और इट, इट्स और इट, ये इट की फैमिली है। और ये दे, देयर, देम, ये दे की फैमिली है। इसी तरीके से आपको मैं बताऊं, वी, आर, अस, ये वी की फैमिली है, ठीक है ना। और यू की फैमिली, यू, योर, यू, ये यू की फैमिली है, ठीक है ना।
यू की फैमिली आ गई, वी यू, और दे। आई की फैमिली आपको पता है, आई, माई, मी। तो ये जो थर्ड मेंबर है इसका, ही का हिम, वी का अस, यू का यू होता है, आई का मी होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है। इससे पहले अपने फोर लगाएंगे। अगर प्रोनाउन दिए हों तो उसकी फैमिली का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। अब इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। आई कैनॉट आंसर इट, आई कैनॉट आंसर इट, आई कैनॉट आंसर इट, ये लिखा है। आप देखिए इसको जोड़ना है। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। अब आई की जगह क्या लगाएंगे, थर्ड मेंबर इसका माई मी, तो फॉर मी। आगे क्या लिखा है, कैनॉट की जगह टू आंसर इट, टू आंसर इट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इट तो क्वेश्चन के लिए आया है, तो इट को हटा देंगे। तो इस वेरी की जगह टू का प्रयोग किया आपने, वेरी की जगह आपने टू का प्रयोग किया, कैनॉट को आपने हटा दिया और इट को आपने हटा दिया। तो इसकी जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और आपने क्या किया, फॉर मी, यहां देखिए यहां आपने क्या किया, मी का प्रयोग किया। आई की तीसरा मेंबर कौन सा होता है, मी, आई का तीसरा मेंबर मी होता है, तो वो आपने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज वेरी डार्क, इट इज वेरी डार्क, वी कैनॉट सी एनीथिंग, वी कैनॉट सी एनीथिंग। अब यहां देखिए, इट इज वेरी डार्क, वी कैनॉट सी एनीथिंग कैसे बनाएंगे, इट इज टू डार्क, क्योंकि वेरी की जगह क्या आ गया, टू का यूज हो गया। वेरी की जगह आप टू का प्रयोग कर चुके हैं और वी की जगह आपको किसका प्रयोग करना है, वी की जगह आपको किसका प्रयोग करना है, इसकी फैमिली का तीसरा मेंबर कौन सा होता है, अस। इट इज टू डार्क फॉर अस, हमें क्या लगाना है, फॉर अस। कैनॉट की जगह टू सी एनीथिंग, सी एनीथिंग। ओके, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर टू का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब टू अपने आप में नेगेटिव कंजंक्शन होता है, इस वाले सेंटेंस में कभी नोट का प्रयोग नहीं होता। ये तो हुआ टू का प्रयोग। अब हम बात करते हैं दो और ऑल दो, ये दो वर्ड होते हैं। ये जो दो वर्ड होता है दो, ये इनका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है यद्यपि या हालांकि, यद्यपि या हालांकि इनका अर्थ होता है। ये किसी वाक्य को आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कई बार दोनों वाक्यों में कंट्रास्ट हो, विरोधाभास हो, तो ऐसी बात को प्रकट करने के लिए दो का प्रयोग ज्यादातर बोलचाल की भाषा में होता है, ऑल दो का प्रयोग रिटन लैंग्वेज में होता है। तो कैसे यूज करते हैं देखिए, दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल, दे lost the मैच। अब दो सेंटेंस है, वो अच्छे खेले फिर भी मैच हार गए, सीधी सी बात है। दे प्लेड वेल, दे lost the मैच। यद्यपि भी अच्छा खेले फिर भी मैच हार गए, इस तरीके से अपने को इसको बनाना है। तो पहले सेंटेंस से पहले ऑल दो लगा देंगे, ऑल दो दे प्लेड वेल, और उसके बाद में फुल स्टॉप हटा करके कोमा लगाएंगे, दे लोस्ट दी मैच। इस तरीके से अपने इसका यूज कर देंगे। यानी कि जो
सेंटेंस है उसकी शुरुआत में ऑल्दो या दो का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज पुअर। अब लिखा है ही इज ऑनेस्ट, गरीब है फिर भी वो क्या है, यद्यपि वो गरीब है, तो कैसे बोलेंगे, दो ही इज पुअर, कोमा ही इज ऑनेस्ट। एक सेंटेंस बनाना है आपको, बस सीधी सी बात है, फर्स्ट सेंटेंस से पहले दो जोड़ना है और वाक्य के बीच में कोमा लगाना है। ओके, जैसे दूसरा सेंटेंस है यू वर लेट, ओके, द टीचर डिड नॉट पनिश यू, द टीचर डिड नॉट पनिश यू। यद्यपि तुम लेट थे फिर भी टीचर ने आपको पनिश नहीं किया, मतलब दो यू वर लेट। अब यहां कोमा, द टीचर डिड नॉट पनिश यू, ठीक है ना, तो दो का यूज हो गया। बहुत ही सरल है दो का और ऑल दो का यूज, आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। इसमें तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना। जैसे यू वर नॉट इनवाइटेड, आपको इनवाइट नहीं किया गया। ओके, सेंटेंस है यू अटेंडेड द फंक्शन, यद्यपि आपको इनवाइट नहीं किया गया, तो कैसे बनाएंगे, ऑल्दो यू वर नॉट इनवाइटेड। अब ऑल्दो के बाद कई बार हम ये भी लगाते हैं येट यू अटेंडेड द फंक्शन, यानी कहने का मतलब ये है कि कई बार आप येट की जगह कोमा लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। येट की जगह आप कोमा भी लगा सकते हैं और येट भी लगा सकते हैं। जैसे अपने इस सेंटेंस को यूं भी लिख सकते हैं, ऑल्दो यू वर इनवाइटेड, although you were not invited, comma, you attended the function। यानी आप के ये दोनों सेंटेंस, ये सेंटेंस भी सही है और आपका ये सेंटेंस भी सही है। आप येट लगाएं ना लगाएं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोमा लगा दें चाहे आप येट लगा दें, चाहे तो आप येट लगा दें या चाहे आप कोमा लगा दें, ठीक है ना, दोनों एक ही बात होती है। ओके, दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस और ले लीजिए, आप एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे लिखा है सीता हैज अ कार, सीता हैज अ कार, शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, she goes to office on foot। अब ये सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में देखिए, जोड़िए, क्या लगाएंगे, although, यद्यपि सीता के पास कार है, एज अ कार, यद्यपि सीता के पास कार है, कोमा लगाइए, she goes to office, she goes to office ऑन फुट, फिर भी ऑन फुट ऑफिस जाती है, यानी पैदल ऑफिस चली जाती है। तो ये क्या हुआ अपना, ऑल्दो और येट का यूज हुआ। इस तरीके से आपको सेंटेंस में ऑल्दो और येट का यूज करना है। अब हमारा एक अभी येट के बारे में बात करी, येट भी एक अपने आप में कंजंक्शन है। येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब होता है फिर भी, ऐसा होने के बावजूद भी, येट का मतलब होता है फिर भी या ऐसा होने के बावजूद भी, ठीक है ना। तो कई बार येट से भी अपने जोड़ते हैं और बिना ऑल्दो के जोड़ते हैं। ऑल्दो के बाद में तो येट आता ही आता है, बट इसको बिना ऑल्दो के भी अपने येट को जोड़ते हैं। कैसे, एक सेंटेंस है, द हाउस वॉज the house is very big,
ये लिखा है, घर बहुत बड़ा है। इट इज सरप्राइजिंगली, इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, फिर भी मतलब आश्चर्य हो रहा है कि ये बहुत साफ सुथरा है। द हाउस इज वेरी बिग, अब यहां बीच में येट लगाना और कुछ नहीं करना है। द हाउस इज वेरी बिग, ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह क्या लगाएंगे, येट इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, फिर भी ये सरप्राइजिंगली क्लीन है। तो यहां पर आपने क्या किया, इस फुल स्टॉप को आपने हटाया, फुल स्टॉप को हटाया और इसकी जगह आपने क्या लगाया, येट को लगाया। तो इस तरीके से आप फुल स्टॉप की जगह येट लगा सकते हैं। ओके, एक सेंटेंस और है, आई शैल कम, आई शैल कम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल नॉट बी हैप्पी, दे विल नॉट बी हैप्पी। वही बात आप क्या करेंगे, आई शैल कम येट दे विल नॉट बी हैप्पी, फिर भी वो प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है ना। एक सेंटेंस और देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग और उसके ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड, ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड। वो स्ट्रॉन्ग है फिर भी उसने हार्ड वर्क करने से मना कर दिया, तो कैसे बनाएंगे, ही इज स्ट्रॉन्ग फुल स्टॉप की जगह येट ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड, येट लगाना है बीच में। ऐसे ही आपका रुस्तम इज वेरी हेल्दी, रुस्तम इज वेरी हेल्दी और सेंटेंस है, ही इज वेरी अनहैप्पी, ही इज वेरी अनहैप्पी। ये सेंटेंस है, दोनों को जोड़ करके अपने को नया सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखिए, रुस्तम इज वेरी हेल्दी येट, येट he is very unhappy। ओके, तो इस तरीके से येट का प्रयोग आप कर सकते हैं। येट मीन्स फिर भी या ऐसा होने के बावजूद भी, तो ये येट का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओके, अब ये हुआ येट का प्रयोग। अब येट के बाद हम बात करते हैं, आपका जो अगला कंजंक्शन है वो है व्हाइल। इसका प्रयोग कब करेंगे, व्हाइल का अर्थ होता है जबकि, और व्हाइल का मतलब होता है उसी दौरान। दो अर्थ होते हैं इसके, जबकि और उसी दौरान। तो याद रखना है आपको, दो काम अगर साथ साथ हो रहे हैं, दो काम अगर साथ साथ हो रहे हैं, जैसे कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, ज्यादातर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। आई वॉज वर्किंग, ओके, सी वॉज स्लीपिंग, मतलब जब मैं काम कर रहा था तो वो सो रही थी। तो कैसे बनाएंगे, आई वॉज वर्किंग वाइल सी वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रही थी तो मैं काम कर रहा था। ऐसे ही देखिए बीच में वाइल जोड़ा, ही वेंट आउट, हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड, हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड, ये लिखा है। तो कैसे बनाएंगे इन दोनों सेंटेंस को, ही वेंट आउट कब गया, वाइल जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी, हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड। आपने क्या किया, दोनों सेंटेंस के बीच में वाइल लगा दिया, और ये दोनों सेंटेंस किस में होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर होंगे। ऐसे ही दे विजिटेड द ताजमहल, दे विजिटेड द ताजमहल, दे विजिटेड द ताजमहल, दे वर इन आगरा, दे वर इन आगरा, जब वो आगरा में थे उसी दौरान उन्होंने ताजमहल देखा। तो कैसे बनाएंगे, दे विजिटेड दी ताजमहल, अब यहां लगाएंगे वाइल दे वर इन आगरा। तो इस तरीके से आप वाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।
वाइल का यूज कर सकते हैं। अच्छा, वाइल का एक यूज और भी कह सकते हैं अपने। वाइल का एक यूज वो होता है दो कार्यों के बीच में विरोधाभास प्रकट करना हो। दो कार्यों के बीच में विरोधाभास प्रकट करना हो, कैसे? जैसे ये लिखें, मैरी लाइक्स मैंगोज, मैरी को मैंगो पसंद है। जॉन लाइक्स बनानास, जॉन को बनाना पसंद, मेरी को तो मैंगो पसंद है, जबकि जॉन को बनाना पसंद है। अब ये दोनों बातों में अलग अलग चीजें डिफरेंस कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? मैरी लाइक्स मैंगोज, फिर वाइल जॉन लाइक्स बनानास, वाइल जॉन लाइक्स बनानास। ये भी आप इसका यूज हो सकता है। जैसे यू वांट सम फूड, आपको तो कुछ फूड चाहिए और मुझे भाई मिल्क चाहिए, आई वांट सम मिल्क। दोनों की बात अलग अलग है, दोनों की रुचियां अलग अलग है, दोनों की नीड्स अलग अलग है। तो लिखेंगे यू वांट सम फूड वाइल आई वांट सम मिल्क। मुझे कुछ मिल्क चाहिए, आपको ये चाहिए, तो ठीक है ना। तो ये दोनों के अंदर विरोधाभास प्रकट करने के लिए जबकि मुझे जबकि के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। जैसे रमा वॉज ड्रेस्ड इन वाइट, रमा वॉज ड्रेस्ड इन वाइट, रमा वॉज ड्रेस्ड इन वाइट। और उसके बाद राधा वॉज ड्रेस्ड इन रेड, ये लिखा है। तो देखिए, रमा वॉज ड्रेस्ड इन वाइट, तो रमा वॉज ड्रेस्ड इन वाइट वाइल राधा वॉज ड्रेस्ड इन रेड। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इन सेंटेंसेस में इनका यूज करेंगे कंजंक्शंस का। और जो इसकी कंप्लीट स्टडी है हमारी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये तो हमने लिंकिंग वर्ड्स की चर्चा की, डिस्कस किया कि लिंकिंग वर्ड को आपस में हम जोड़ेंगे कैसे, इसी को कंजंक्शंस कहते हैं, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में और +2 राजस्थान बोर्ड के अंदर इतने कंजंक्शंस आपको दिए गए हैं। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ें, आपका सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड भी अच्छा होगा। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी इससे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।